फ्रांस में 16वीं शताब्दी में जन्मे नास्ट्रादामस ने 400 साल पहले ही आने वाले 20वीं सदियों की भविष्यवाणी कर दी थी। आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की थी वे ज्यादातर सटीक साबित हो चुकी हैं। जैसे ब्रिटिश राजकुमारी डायना की मौत, जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर का उदय, परमाणु बम, द्वितीय विश्व युद्ध और 9/11 के हमले जैसी अनेक सटीक भविष्यवाणियां नास्ट्रादामस ने पहले ही कर दी थी। उन्होंने 2019 के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। उनके अनुसार 2019 से 2020 में तीसरा विश्व युद्ध होगा और मानव आबादी को काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। महान फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्ट्रादामस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में हुआ था। उन्होंने अपनी मशहूर किताब द प्रोफेसीज में 950 भविष्यवाणियों का उल्लेख किया है। उनकी अधिकतर भविष्यवाणियां उनके द्वारा लिखी कविताओं और कोड में छिपी होती है। उनकी लिखी कई भविष्यवाणियां अब तक साबित हो चुकी हैं और आज हम आपको ऐसी ही भविष्यवाणियों के बारे में बताने वाले हैं जो नास्ट्रादामस ने 400 साल पहले ही लिख दी थी। पर उससे पहले ऐसी भविष्यवाणियां देखते हैं जो अब तक साबित हो चुकी है। नास्ट्रादामस ने एक युवक को देखकर भविष्यवाणी की कि वह युवक पॉप बनेगा और उसकी भविष्यवाणी साबित हुई। उस युवक का नाम फेलिसिपेरिस था, जिसे 1585 में पोप चुना गया था। फ्रांस की महारानी कैथरीन को नास्ट्रादामस ने बता दिया था कि उनके 2 बच्चे कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। नास्ट्रादामस ने प्रथम विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी काफी समय पहले ही कर दी थी। नास्ट्रादामस की किताब द सेंचुरी में नेपोलियन बोनापार्ट, उसके उदय के बारे में और उसके पतन के बारे में भी काफी सटीक भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। नास्ट्रादामस प्रेडिक्शन 2018 यानी कि नास्ट्रादामस ने अपनी कविताओं में जर्मनी के तानाशाह हिटलर और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या तक का जिक्र किया है। नास्ट्रादामस की किताबों में तीसरे विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 का वर्णन देखने को मिल सकता है, जिसमें वो कहते हैं कि ये 2 देशों के बीच नहीं बल्कि 2 दिशाओं के बीच होगा। आसमान से आग के गोले बरसेंगे और बहुत थोड़े से लोग इस युद्ध में जिंदा बच पाएंगे। साल 2019 की शुरुआत भयंकर प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और भूकंप से होगी। आतंकवाद बढ़ेगा और मानवीय आबादी का बड़ा हिस्सा बाढ़ में बह जाएगा। नास्ट्रादामस के मुताबिक साल 2019 में धरती के लोगों को भयानक दुख झेलना पड़ेगा। उनकी गणना में कहा गया कि 2019 से 2020 में शुरू होने वाला दुख 2040 तक बना रहेगा। 1555 में लिखी किताब लीज प्रॉपर्टीज में नास्ट्रादामस ने कहा था कि साल 2019 में या 2020 तक पूरी दुनिया का सर्वनाश कर देने वाला युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा, जो करीब 27 से 28 साल तक चलेगा। नास्ट्रादामस की कविताओं की व्याख्या करने वाले एक वीडियो में बताया गया है कि आसमान में एक धूमकेतु दिखने की घटना के साथ भयंकर हिंसा की घटनाएं भी होगी। न्यूक्लियर आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाएं हमारी धरती का विनाश कर देंगी। उनके मुताबिक यूरोप में, भारत में और कई अन्य जगहों पर भयंकर बाढ़ आएगी जो जमकर तबाही मचाएगी। एक विनाशकारी भूकंप भी आएगा जो कैलिफोर्निया, अमेरिका, वैंकूवर, कनाडा के बीच उभर रहा है। विश्व के मध्य पूर्वी देशों में आतंकवाद और धार्मिक उग्रवाद भी काफी तेजी से बढ़ेगा। इन सभी बातों के अलावा नास्ट्रादामस ने यह भविष्यवाणी भी की थी कि इंसान जानवरों से बातचीत करने की क्षमता में विकसित हो जाएंगे। कुछ रिसर्चरों के मुताबिक नास्ट्रादामस ने अपनी मौत के बारे में भी बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि मैं बेंच और बिस्तर के नजदीक मृत पाया जाऊंगा। उन्होंने अपनी मौत से ठीक 1 रात पहले यह भी बता दिया था कि वह अगली रात जिंदा नहीं रहेंगे। नास्ट्रादामस अगली सुबह अपने बेडरूम में अपनी टेबल पर मृत पाए गए थे और इस तरह उनकी अपनी ही मौत के बारे में की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। नास्ट्रादामस ने भारत के बारे में भी बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की थी। नास्ट्रादामस ने भारत के बारे में ढेरों भविष्यवाणी की जो सही साबित हुई थी। उन्होंने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने और उनकी हत्या को लेकर भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी जो सही साबित हुई। इस भविष्य में उन्होंने कहा था कि एक स्त्री जिसे सत्ता से हटा दिया जाएगा वह वापस सत्ता में लौटेगी और 70 वर्ष की आयु में
उसके विरोधी उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। इतना ही नहीं, नास्ट्रेडमस ने अपनी पुस्तक द सेंचुरी यानी कि नास्ट्रे बुक ऑफ प्रेडिक्शन में राजीव गांधी के सत्ता में आने और उनकी हत्या तक की जानकारी अपने छंदों के माध्यम में दे दी थी। इस छंद में उन्होंने कहा कि एक वायु चालक अपना काम छोड़कर सत्ता में आएगा, बहुत प्रसिद्ध पाएगा, लेकिन उसकी हत्या एक महिला कर देगी जिससे लोग दुखी हो जाएंगे। उन्होंने भारत में हुई 1857 की क्रांति यानी कि इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 का उल्लेख भी अपनी कविता के माध्यम से किया था, जिसमें वे कहते हैं कि लोग अजनबी साम्राज्य के खिलाफ हथियार उठा लेंगे। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी काफी पहले ही बता दिया था, जिसमें वे कहते हैं कि एक व्यक्ति देश से दूर पनडुब्बी में छिपकर जाएगा और अलग भाषा बोलने वाले लोग उसकी सहायता करेंगे, जिनकी मदद से वह अपने लोगों को रास्ता दिखाएगा। एक भयंकर युद्ध होगा जिसमें हजारों लोग मारे जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों और नालंदा तथा तक्षशिला के जलने की भविष्यवाणी भी काफी पहले कर दी थी। इतना ही नहीं, 1550 में नास्ट्रेडमस ने अपना खुद का पंचांग भी निकालना शुरू कर दिया था, जिसमें ग्रहों की स्थिति, मौसम और फसलों के बारे में पूर्वानुमान पहले ही दिया गया था। उनमें से ज्यादातर सच निकलते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी मौत के 225 साल बाद कुछ समाज विरोधी तत्व उनकी कब्र खोदने और अवशेषों को निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनकी तुरंत मौत हो जाएगी। वास्तव में ऐसा ही हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1791 में 3 लोगों ने उनकी कब्र खोदनी चाही, लेकिन उनकी मौत वहीं हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी यानी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। इस भविष्यवाणी को लोग फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखते हैं। संभव है कि निकट भविष्य में वे गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर देंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नास्ट्रेडमस को एक और भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें वे कहते हैं कि एशिया में एक महान शायरन होगा जो विद्वान होगा और शांति का दूत होगा, जिसे पहले तो सब नफरत करेंगे, फिर सब उससे प्रेम करने लग जाएंगे। नास्ट्रेडमस ने यह भी भविष्यवाणी की कि 21वीं सदी में हिंदू धर्म बहुत ही ज्यादा उन्नति करेगा और इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का होगा तो वो नरेंद्र मोदी का होगा। 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकी हमला हुआ था, उन्होंने ये कहानी के तौर पर लिखा था। उसमें ये लाइनें देखने को मिलती है, जिसमें लिखा गया है कि विल कॉज ट्रैम्बलिंग अराउंड द न्यू सिटी, 2 great rocks will make war for a long time, the Arethusa will redden a new river. In the year 1999, in the 7th month, from the sky will come the great king of terror, bringing back to the life and the great king of Mongols. Before and after mass the rain by good fortune. अब बेशक इन लाइनों को समझ पाना इतना आसान नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और द ट्विन टावर के बारे में बात की गई है। साल 2001 के 9/11 की हमले से यहाँ इसे जोड़कर देखा गया है। नास्ट्रेडमस ने एरेथुसा को लादेन से जोड़ा है। इस घटना में अपहरणकर्ता ने 2 प्लेन को हाईजैक कर ट्विन टावर में क्रैश कर दिया था। प्लेन में बैठे यात्री और इमारत में काम करने वाले लोग यहाँ मारे गए। दोनों टावर सिर्फ 2 घंटे के अंदर जमींदोज हो गए थे। प्लेन में बैठा कोई भी यात्री जिंदा नहीं बच पाया था। कुछ ऐसा ही एडोल्फ हिटलर के साथ देखने को मिलता है, जहां वो लिखते हैं कि अ यंग चाइल्ड विल बी बोर्न ऑफ पुअर पीपल, ही हु बाय हिज टंग विल सीड्यूस अ ग्रेट ट्रूप, his fame will increase toward the realm of east, beast ferocious from hunger will swim across rivers, the greater one will cause it to be dragged into an iron cage, when the Germany child will observing nothing. यहाँ बीस्ट का मतलब जानवर से है। नास्ट्रेडमस के बीस्ट की तुलना जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर से की जाती है। ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ यह जर्मन नेता नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी कि नाजी का प्रमुख था। वह 1933 से 1945 तक जर्मनी का चांसलर और 1934 से 1945 तक राष्ट्र अध्यक्ष था। उसकी सेना ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। उसे यूरोप में फांसीवाद के उदय,
द्वितीय विश्व युद्ध और लाखों मासूमों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यूं तो अब तक लिखी हुई कई भविष्यवाणियों में से बहुत सारी भविष्यवाणियां नास्ट्राडामस की सच हो चुकी हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या सच में 2020 या आने वाले कुछ सालों में भविष्यवाणी उनकी साबित होती है या नहीं। क्या वर्ल्ड वॉर 3 और बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाएं बढ़ती चली जाएंगी? क्या समाज में धर्म विरोधी लोग बढ़ने लग जाएंगे और ये दुनिया आने वाले कुछ सालों में ही खत्म हो जाएगी? तो यारो, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोस और नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।